हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपने बात की है और साथ में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के होने से पहले सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या रिप्रोडक्शन एक केमिकल प्रोसेस है, क्या रिप्रोडक्शन एक फिजिकल प्रोसेस है, या रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर बायोलॉजी में हम रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स फॉर प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मतलब ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी कंटिन्यूएशन के लिए जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करता है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो चलिए, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की हमने बात की है। तो हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बनी थी। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूएशन स्पीशीज। मतलब अपनी स्पीशीज की प्रोटेक्शन और कंटिन्यूएशन के लिए इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है और ये ही इसका मतलब ये टारगेट है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की जाएगी, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की जाएगी और ऐसे ही हम फीमेल में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मेल और फीमेल में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स इन मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि कई डिफरेंसेस होते हैं और कई चीज़ों में सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल बिल्डअप की। जनरल बिल्डअप के बारे में बात की जाए तो मैन जो है वो मोर मस्कुलर है, जबकि फीमेल जो है वो कंपैरेटिवली लेस मस्कुलर होगी। एग्रेसिवनेस की बात की जाए, एग्रेसिवनेस के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड यू नो दैट टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इन मैन। तो जिसके अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उसमें एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा होगी, तो एग्रेसिवनेस मोर मार्क्ड होगी मैन में, और वुमेन की बात करें तो कंपैरेटिवली कम होगी। सेकेंड एग्रेसिवनेस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो हेयर्स की ग्रोथ और उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन फेशियल हेयर्स की ग्रोथ करवाता है, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ भी करवाता है और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ और चेस्ट हेयर की ग्रोथ भी करवाता है। ये चारों तरह के पार्ट में बॉडी के हेयर्स की ग्रोथ जो है, बियर्ड, मॉइस्चर की प्रेजेंट, फिर एक्सिलरी हेयर्स की प्रेजेंस होना, हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन मोर लेटरल होना, अपवर्ड टुवर्ड अम्बिलिकस होना और चेस्ट पे भी हेयर प्रेजेंट होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में प्रेजेंट होता है। और वुमेन में अगर हम बात करें तो हेयर की ग्रोथ फेस पे एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सिलरी हेयर फीमेल में भी प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर फीमेल में भी है। ठीक है, अपवर्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन मार्क्ड इज मोर, एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मिलेगी आपको यहाँ पे हेयर्स की। लेकिन फीमेल में चेस्ट पे हेयर एब्सेंट होंगे, मैन में चेस्ट पे भी हेयर प्रेजेंट होंगे, एंड हेयर्स की प्रेजेंस मेल के अंदर जो है रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में इन सब कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा एस्ट्रोजन। अगर हम मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ की बात करें तो मेल में मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो अनडेवलप होती है, आप इसे वेस्टिजियल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल में मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड जो है वो वेल डेवलप है, इवन फंक्शनल भी है, और आफ्टर पार्चुरेशन मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्किन की बात करते हैं। स्किन में भी डिफरेंसेस होते हैं, याद रखें। मैन की स्किन जो है वो ज़्यादा हेयरी है, ज़्यादा कोर्स है, लेकिन फीमेल की स्किन जो है वो लेस हेयरी होती है, हेयर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं फीमेल में। और शोल्डर की बात करें तो मेल के शोल्डर ब्रॉड हैं, फीमेल में कंपैरेटिवली लेस ब्रॉड हैं। और पेल्विस वाले रीजन की बात करें तो पेल्विस रीजन मैन में कम ब्रॉड है, फीमेल में ये ज़्यादा ब्रॉड है, एंड दिस मोर ब्रॉड पोर्शन हेल्प्स इन पार्चुरेशन के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में ये वाला रीजन जो होगा पार्चुरेशन के टाइम में हेल्प करेगा, क्योंकि इजीली अगर ये ब्रॉड पोर्शन है तो इजीली एक्सपर्जन हो सकता है फीटस का। लेकिन अगर हम लैरिंग्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो
मैन में लैरिंक्स मोर अपेरेंट है, फीमेल में कंपैरेटिवली लेस अपेरेंट है, ठीक है। और वॉइस की बात करें तो मैन की वॉइस जो होगी नो डाउट लो पिच वॉइस है, फीमेल की वॉइस हाई पिच होगी, बहुत दूर तक जाएगी, सबको सुनाई आएगी, ठीक है। और ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग बात करें, मैन के अंदर प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। अगर हम बात करें एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब मेनली यहाँ पर डायफ्राम का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। और वुमेन के अंदर ये ब्रीदिंग जो होगी प्रोडोमिनेंटली कैसी होती है, थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। बीएमआर के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल की बीएमआर ज़्यादा होती है, ग्रेटर एक्टिविटी होती है, जबकि फीमेल के अंदर कंपैरेटिवली, ठीक है, थोड़ी कम होती है, लेकिन उसकी फीमेल को अपनी बॉडी के अंदर उसकी बीमार ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो चलिए मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हमने बात की। चलिए अब हम जिस फीचर के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। तो चलिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि मेल के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा सेक्स ऑर्गन प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ऐसा सेक्स ऑर्गन जहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इसके अलावा अदर सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल के अंदर हम बात करें टेस्टिस जो है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से हैप्लॉइड स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेल में इसके अलावा और भी तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। मेल में इन सब चीज़ों के अलावा एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, मेल में इसके अलावा अगर हम बात करें पेनिस प्रेजेंट है, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के अलावा कुछ एसेसरी डक्ट जैसे वासा डेफरेंस प्रेजेंट है, वासा डेफरेंस के साथ वास एफरेंस प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर जो आपके सामने लिखी गई हैं, ये जितने भी नाम आपके सामने जो लिखे गए हैं, ये सभी मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्या है ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ साथ मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। आप बोलेंगे सर मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा मेल में काउपर्स ग्लैंड है। तो ये जितनी ग्लैंड लिखी गई हैं, एक और ग्लैंड का नाम आपको याद आ रहा होगा, सेमिनल वेसिकल। तो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल में सेमिनल वेसिकल है, मेल में ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये मेल की एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। कैसी हैं बच्चों, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो याद रखें एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो याद रखें मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, बिकॉज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है टेस्टिस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो टेस्टिस में होता है, इसलिए टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी सभी सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। तो बात करते हैं फीमेल के सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है। तरीका वही रहेगा, जैसे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है टेस्टिस में, तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। फीमेल में ये सारा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है ओवरी में, इसलिए फीमेल में ओवरी जो होगी वो होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और याद रखें क्यों बोला गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को, क्योंकि प्रोसेस ऑफ oogenesis मतलब प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है और ओवरी में होता है। तो ओवम फॉर्मेशन या ऊटिड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो, जिसे हम oogenesis कहते हैं, वो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। और फीमेल के अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो लिस्ट आप सभी ने एक नाम सुने होंगे कई, जैसे हम बात करते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्या है कॉपुलेटरी कैनाल, वेजाइना,
ठीक है, नेक ऑफ यूट्रस क्या बोलते हैं, सर्वेक्स, यूट्रस, आपने नाम सुना होगा फैलोपियन ट्यूब जिसको हम और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं, ये सभी स्ट्रक्चर फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये कॉपुलेशन के एक्ट में स्पर्म के मूव करने के लिए, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए स्पेस अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सभी हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल। तो आज हमने बात की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, तो आप आंसर देंगे टेस्टिस। और अगर ऐसा ही आपके लिए पूछा जाए कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आपको नो डाउट आंसर क्या देना चाहिए, ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इसकी आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।